नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात तक का स्पेशल बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं सौम्या। बुलेटिन में सबसे पहले बात बढ़ते कोरोना की त्रासदी की। एक बार नहीं, अब तो बार बार रोजाना अहमदाबाद की सिविल अस्पताल की लापरवाही की खबरें सामने आना अब मानो आम बात हो गई है। अहमदाबाद की हालत अब बद से बदतर हो रही है। कभी वेंटिलेटर की वेटिंग, कभी अस्पताल में मरीज के लिए बिस्तर नहीं, कभी मरीज के अंतिम संस्कार करने के बाद मैसेज आ जाता है अस्पताल में से कि आप अपने परिवार के सदस्य को ले जा सकते हैं, तो कभी जीते जागते मरीज के 6-6 दिन तक कोरोना की रिपोर्ट नहीं दिए जाते अस्पताल प्रशासन की ओर से। और ये बातें कितनी लाजमी है। ऐसे में ये हालातों पर कैसे काबू किया जाए, ये गुजरात सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सिरदर्दी दोनों है, क्योंकि गुजरात मॉडल की अब सुंदर तस्वीर बदसूरत नजर आ रही है। ये लोग बता सकते हैं ना क्यों नहीं रिपोर्ट लोग दे रहे हैं। ये लोग रिपोर्ट ही सिर्फ सीधा लोग यही बोल रहे हैं कि तुम्हारे मरीज का इलाज चल रहा है, तुम रिपोर्ट लेके क्या करोगी, घर पे ले जाके अचार डालोगी क्या रिपोर्ट का? तुम्हारे मरीज का इलाज चल रहा है ना, बात एक दिखा दे रहे हैं, बस ना नर्स बात कर रही है ना डॉक्टर बात कर रहा है। मैं उसमें देखे मैं क्या समझूंगी उनका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैडम से बोलो तो मैडम बोली कि सबको समझो कि कोरोना पॉजिटिव है, दूरी बना के रखो। एक बार भी 5 दिन का हो गया, एक बार भी सैनिटाइजर नहीं करवाए, गादला नहीं बदले, ना कुर्सी को करे, खाना की जगह पर सैनिटाइजर नहीं रखा है कि सैनिटाइजर से हाथ धो के सब खाना खावे। अहमदाबाद में अब पश्चिम जोन इलाकों में कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा हो रहा है। लॉकडाउन जब शुरू किया गया था तब केस की संख्या सिर्फ कोट इलाकों में यानी कि शहर के दक्षिण जोन में ही बढ़ती थी, लेकिन अनलॉक शुरू होने के बाद अब कोरोना संक्रमण पश्चिम जोन में ज्यादा हो रहा है। पालड़ी, नवरंगपुरा, घाटलोडिया जैसे इलाकों में केस अचानक से बढ़ने लगे हैं। पश्चिम जोन इलाकों में 4 दिन में 330 से भी ज्यादा केस दर्ज हुए और कंटेनमेंट इलाकों में सिर्फ 277 केस दर्ज हुए। अब आपको चार्ट के माध्यम से समझाते हैं कि पश्चिम जोन में कौन कौन से इलाके हैं और इसी के साथ ये ग्राफ है वो कितना बढ़ा है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम इलाकों में केस दर्ज हुए हैं, उस पर नजर करते हैं। तो इलाकों की बात करें तो नवाबाड़ज 18 केस दर्ज किए गए, पालड़ी 30, वासना 14, नवरंगपुरा 28, नारायणपुरा 28, साबरमती 18, चांदखेड़ा 11 केस दर्ज हुए, राणीप 16, स्टेडियम 6, बोड़कदेव 24, घाटलोडिया 32, चांदलोडिया 10, गोता 12, थलतेज 18, बीजलपुर 29, जोधपुर 10, मक्तमपुरा 14, सरखेज 9। ऐसे करके कुल पश्चिम इलाकों में ये केस कोरोना के ज़्यादा दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये आंकड़े 4 जून से 8 जून तक के हैं। गुजरात में कोरोना का ब्रेक फेल हो गया है और अब ऐसे में गुजरात राजस्थान बॉर्डर है वो सील कर दी गई है। बॉर्डर पर जो भी गाड़ियां आ रही हैं, फिर चाहे वो एमएलए की गाड़ी ही क्यों ना हो, गाड़ियों को वापस भेजा जा रहा है। कोरोना से बचने के लिए ये बॉर्डर सील किए गए हैं। बिना पास वाली गाड़ियों को राजस्थान में प्रवेश की इजाजत नहीं है। बुलेटिन में अब बात करते हैं कोरोना संक्रमण के आंकड़ों की। गुजरात में ये संख्या 21,300 के पार पहुंच गई है। अहमदाबाद जो हॉटस्पॉट में है, सबसे ज्यादा खतरा अहमदाबाद में मंडराया है। अहमदाबाद में ये आंकड़े 15,120 के पार हो गए हैं। रिकवर की बात की जाए तो 14,500 से ज्यादा लोग रिकवर होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। मृत्यु की बात की जाए तो 1500 से भी ज्यादा लोग कोरोना के सामने जिंदगी की जंग हार गए हैं। अब आप 31 जुलाई तक बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। कोरोना महामारी के चलते 25 मार्च से 31 मई तक लॉकडाउन शुरू हुआ, जिसकी वजह से जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन में विलंब होने लगा और लॉकडाउन के चलते ही कई लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए। लेकिन अब उनके लिए राहत की बात यह है कि वे 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। तो जन्म અને મરણનો દાખલો લેવા માટે 21 દિવસની અંદર કોર્પોરેશનના અર્બન હેલ્થ સેન્ટરમાં જન્મ મરણ ક્લાર્કને મળીને ફોર્મ ભરીને આપવાનું હોય છે, પરંતુ અમુક જગ્યાએ જ્યાં રેડ ઝોન ડિક્લેર થયેલો હતો, જ્યાં ખૂબ જ મહામારીનો પ્રકોપ વધારે હતો, એ જગ્યાએ
આ ક્લાર્કો પણ આવતા નહોતા અને લોકો જઈને ધક્કા ખાતા હતા અને અમુક જગ્યાએ લોકો પણ પહોંચી નહોતા શકતા. તેથી હું કમિશનર સાહેબની પાસે માંગણી કરું છું કે આ લોકો જે લોકો પહોંચી નથી શક્યા, કદાચ ક્લાર્ક હાજર નહોતા કે પછી લોકો પહોંચી નથી શક્યા, ત્યાં જે એફિડેવિટ કરીને આપવાની જે જોગવાઈ છે કે એફિડેવિટ કરીને આપો તો જ તમને જન્મ મરણનો દાખલો મળશે, તો તે એફિडेविट हाल पूरતું મોકૂફ રાખવામાં આવે, રદ કરવામાં આવે. बुलेटिन में अब बात करते हैं राज्यसभा के रण की. कांग्रेस के एमएलए की परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. उनकी परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही. राजकोट के नील सिटी रिसोर्ट पर आचार संहिता भंग की कंप्लेन दर्ज होने के बाद अब कांग्रेस के एमएलए गढ़ड़ा पहुंचे, जिसके बाद वे धारी जाएंगे. वहीं कांग्रेस का आरोप भी है कि पीएम और सीएम फंड से विधायकों को खरीदा जा रहा है और इसी मुद्दे पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है. आइए आपको सुनवाते हैं. કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોને ક્યાં લઈ જવા, ક્યાં રાખવા, કેવી રીતે સાચવવા તે વિષયને લઈને કોંગ્રેસના નેતાઓની અંદરો અંદર જ કકળાટ, રઘવાટ અને અસંતોષ દેખાઈ રહ્યો છે. કોંગ્રેસ પોતાના ધારાસભ્યોને મીડિયાથી, જનતાથી છુપાવવા અને બચાવવા સાત ઘર ફરી રહી છે, એટલે કે અલગ અલગ રિસોર્ટમાં ફરી રહી છે. કોંગ્રેસ આ સમગ્ર ઘટનાક્રમના સમાચારને ડાયવર્ટ કરવા માટે કોંગ્રેસના નેતાઓ ભાજપ ઉપર अलग अलग प्रकारना झूठा आक्षेपों करे छे. अगली खबर टिड्डी के आतंक की. टिड्डी दल का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. ये उड़ती मुसीबत न जाने कब कितनी फसल को नुकसान कर दे, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं हम. गुजरात के भिलडी जिले में टिड्डी दलों ने हमला बोला है. टिड्डी के दस्तक से किसानों में चिंता है. कोरोना, तूफान और अब टिड्डी दल के तांडव ने किसानों की चिंता बढ़ा के रख दी है. अब जाते जाते एक नजर आज की पॉजिटिव स्टोरी पर. गिर में शेरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इस बात का उल्लेख अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी किया है. शेर गिर के जंगल, अमरेली, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, भावनगर सहित अन्य जिले में रहने लगे हैं. गुजरात में 2015 में शेरों की गिनती की गई थी, तब उनका आंकड़ा 523 था और 2020 में जब शेरों की जनसंख्या गिनी गई तो उसमें 29% का इजाफा हुआ और अब इनकी संख्या 674 हो गई है. तो गुजरात तक के स्पेशल बुलेटिन में अभी बस इतना ही. गुजरात की बाकी सारी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए गुजरात तक. 2 गज दूरी अक्सर बनाए रखें, क्योंकि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है. अपना बहुत ख्याल रखिए. नमस्कार.